Our students, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 17th of class 10th mathematics. This worksheet is for 13th August 2021. In this worksheet, we are going to discuss about pair of linear equation in two variable. That means chapter number 3 in your book. Pair of linear equation. अब linear equation किसको कहेंगे? और लीनियर इक्वेशन जिसका पावर एक होता है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और टू वेरिएबल ऐसे दो नंबर अननोन नंबर जिसका वैल्यू बदलता है। यहाँ पे दिया हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अ पेयर ऑफ इक्वेशन विद टू वेरिएबल इन विच हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल्स इज, यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ पे x और y वेरिएबल है और a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर इंटीजर्स और a एंड b जीरो नहीं होगा। यदि ये जीरो हो जाएगा, a1 या a2 कोई भी जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, एक ही वेरिएबल वाला हो जाएगा, या ये जीरो हो जाएगा तो एक ही वेरिएबल वाला जीरो वो हो जाएगा। बोथ द इक्वेशन बिलोंगिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो linear equation in two variables geometrically represent a straight line. These lines can be represented as, यदि दोनों लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स हो, दोनों इक्वेशन जो होता है उसको हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा ही दर्शाते हैं। स्ट्रेट लाइन ही होता है, दर्शाता नहीं है। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, जो ग्राफिकली ये ज्यामितीय रूप से, ज्योमेट्रिकली रूप से ग्राफ पर इसको स्ट्रेट लाइन ही होता है, बनता है। दीज टू लाइन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इस तरह के दोनों लाइन हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग हो एक दूसरे का, या एक दूसरे का पैरेलल हो, या एक दूसरे के ही ऊपर ओवरलैप हो जाए। तो एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप हो जाए तो कोइंसाइड कहलाता है, और कोइंसिडेंट कहलाता है। और ये यदि पैरेलल हो तो पैरेलल कहलाता है, और यदि इंटरसेक्टिंग हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। वेरिएबल जो होता है, अ वेरिएबल कैन बी मेनी वैल्यूज, इट मीन्स इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल का मतलब होता है जिसका कोई वैल्यू जो होता है फिक्स नहीं होता है। ये वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, यानी इक्वेशन टू इक्वेशन चेंज होता है, वहाँ पे भी बदलता रहता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के द्वारा, एक्स वाई जेड एल एम, या कोई और चिन्ह के द्वारा भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन। यदि हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स की बात करें, सॉल्यूशन कैसे निकाले, तो वो वैल्यू, सॉल्यूशन क्या होता है, वो वैल्यू जो इक्वेशन को, जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी उस एक्स और वाई के बदले वो रख करके, जैसे एक इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पे एक्स प्लस वाई इजकल टू 12 है, तो x और y की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 0 लिए, तो 0 प्लस और ये 12 हो गया, तो ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ये 0 हो गया, ये x और ये y, तो 0 और 12 तो सेटिस्फाई कर RHS हो रहा है। या एक लिए तो ये 11 हो जाएगा, 1 और 11, 2 रखने पे, 2 x के बदले 2 रखे तो ये हो जाएगा 10। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, RHS को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, अब
सॉल्यूशन ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज पॉइंट कॉमन टू बोथ लाइंस। अब ये हर के लिए ये ऐसा जो है दो इक्वेशन होगा आपका। तो दूसरा इक्वेशन में भी x और y मान लीजिए, जो कि यहाँ पे x और y की वैल्यू रखने पे कोई और इक्वेशन है x प्लस वाई इजकल टू 11, तो इसका और इसका जो सॉल्यूशन होगा या x माइनस टू वाई इजकल टू 11, इस दोनों को यदि कोई सेटिस्फाई करता है, दोनों लाइनों को जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इसमें जो कॉमन होगा, तो वो उस दोनों का सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी इसमें भी वो पॉइंट आएगा और इसमें भी वो पॉइंट आएगा, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन हो सकता है जो कि हमेशा सॉल्यूशन से वो नहीं होगा, ये तब होगा जब इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन आने पे ही ये दोनों को सेटिस्फाई कर पाएगा, दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। नहीं तो पैरेलल भी हो सकता है, या कोइंसाइड मतलब एक उसी लाइन पे ओवरलैप हो जाए, ये भी हो सकता है। तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th पार्टिसिपेटेड इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे पार्टिसिपेट किया मैथमेटिक्स क्विज के लिए। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियों की संख्या जो है 4 अधिक है लड़कों की संख्या से। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन ग्राफिकल फॉर्म। इसको ग्राफिकल फॉर्म पे रिप्रेजेंट करें। तो let us number of girls x on and number of boys by। x से हम लड़कियों की संख्या और y से लड़कों की संख्या हमने पुट किया। तो ये कह रहा है टोटल स्टूडेंट 10 है, तो नंबर ऑफ गर्ल और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 10 हो जाएगा। यानी x, इसके बदले हमने x रखा था, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो एक इक्वेशन ये हो गया। अब इसकी वैल्यू रखते जाए, x की वैल्यू 0 रखे तो 0 में यहाँ पे 0 रखे तो ये 10 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 रखे तो 10 हो जाएगा। y की वैल्यू या y की वैल्यू 0 रखे तो 10 हो जाएगा। ये कम से कम 2 वैल्यू चाहिए, 2 पॉइंट होगा तभी एक लाइन खींचती जा सकती है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। दूसरा इक्वेशन कह रहा है जो कि नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4, यानी x इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स x था, x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहाँ पे या तो इस तरह रख ले, या इसी में x की वैल्यू y की वैल्यू डालते जाए और x की वैल्यू निकलता जाएगा। y की वैल्यू हमने 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आ गया, y की वैल्यू 3 रखा तो x की वैल्यू 7 आ गया। तो 2 इक्वेशन मिल गए यहाँ, मतलब 2 पॉइंट मिल गए। अब ग्राफ लेते हैं। आप इस तरह से ग्राफ देखे होंगे, आपने यूज किया होगा। तो इसको हम 2 लाइन लेते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, इस लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, और इस लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। अब हमने 2 पॉइंट लिया था पहले वाले का, 0 10 और 10 0। तो एक्स एक्सिस पे 10, तो यहाँ पे लेते जाएं, एक्स एक्सिस पे 10 जहाँ तक जाएगा 7 8 9 और 10, यहाँ पे 10, ये 10 और 0 हो गया। एक्स एक्सिस पे 10, वाई का वैल्यू 0। इसी तरह इधर भी 10 तक जाएंगे, 0 और 10 तक जहाँ पहुँचेगा उसको मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए। और दूसरा है यहाँ पे दूसरा है आपके पास 4 और 0। दूसरे में x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, तो ये हो गया 4 और 0। और दूसरा और भी पॉइंट लें, 7 और 3 था, तो यहाँ पे 7 और 3, अब इसको मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींच दिए। अब
जहां पे ये दोनों कट कर रहा है तो वो इस दोनों का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे कट कर रहा है दोनों 7 3 पे, एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 3 पे, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये लाइन कैसा है ग्राफिकली, ये लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और दोनों को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू क्या है, 7 और 3। एक्स की वैल्यू 7 और 3, वाई की वैल्यू 3। तो ये कहला है ग्राफिकली वी गेट इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 0.73। तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 7 हो गया और वाई की वैल्यू 3 हो गया। तो द सॉल्यूशन ऑफ एक्स इजकल टू 7 और वाई इजकल टू 3 इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन था। अब आइए, हमेशा की तरह आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो आइए करते हैं। पहला दिया हुआ है इसमें, फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इजकल टू 8 और 2x माइनस वाई इजकल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। तो यहाँ पे आप पहले इक्वेशन x प्लस वाई इजकल टू 8 है और दूसरा है इधर रखते हैं 2x माइनस वाई इजकल टू 10। अब कम से कम हमें दो वैल्यू चाहिए, तो ऐसे कर लें, x इजकल टू ये हो जाएगा 8 माइनस वाई। तो x की वैल्यू, y इधर वाली की वैल्यू रखते जाए, अपने आप निकलता जाएगा x की वैल्यू। यहाँ पे x और यहाँ पे y, x की वैल्यू यहाँ पे रखे 0 तो हो जाएगा, y की वैल्यू 0 रखे तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2 रखे तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। 2 में से 6 गया तो 2 पॉइंट निकल गया। अब दूसरा इक्वेशन आता है, यहाँ पे रखे 2x इजकल टू 10 माइनस वाई, 10 प्लस वाई। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस वाई अपॉन में 2। देखिए, आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि इस तरह से आता है तो हम क्या करेंगे, कोशिश करें जो कि कम से कम रैशनल नंबर यानी पी बाई क्यू के रूप में कम से कम आए। अब देखिए, x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू 0 रखें, यहाँ पे x और ये y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू हो जाएगी 10/2 यानी 5। अब क्या करें, ये 2 से डिवाइड है तो 2 जितने का डिवाइड, मतलब जितने से डिवाइड है उतने का ही अंतर पे 0, मतलब इसकी वैल्यू रखे। जैसे y अभी 0 रखे थे, y की वैल्यू माइनस में जाना चाहे तो -2 रखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 में से 8, 10 में से 2 चला गया तो 8/2 यानी 4 पूरी तरह से कट जाएगा। और भी प्लस में रखना चाहें तो ये y की वैल्यू 2 रखें +2 तो हो जाएगा x की वैल्यू 10 और 2 12/2 यानी 6। तो ये आपका सॉल्यूशन निकलता जा रहा है। अब आपका काम है जो कि ग्राफ पे इसको सजाना। तो ग्राफ पे ये तो सॉल्यूशन निकल गया, ये सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। अब ग्राफ पे सजाने के लिए हमने थोड़ा सा और बड़ा साइज वो ले लेते हैं। अब जितना लिए हैं उसी के हिसाब से वैल्यू भी रहना चाहिए। यहाँ पे हमने लिया है, देखिए अधिकतम है यहाँ पे 8 है और ये 6 है, मतलब अधिकतम 8 है एक्स वाई एक्सिस पे, तो हम रखेंगे छोटा छोटा 1 2। इस तरह से हमने प्लॉटिंग कर लिया। अब कह रहा है पहला इक्वेशन में 8 और 0, y की वैल्यू 8 रखे, y की वैल्यू 8 यानी ये पॉइंट 8 और 0। तो दूसरा है 6 और 2, x की वैल्यू, सॉरी ये y की वैल्यू नहीं था, x की वैल्यू था, गलत हो गया। ये आया 8 और 0 यानी यहाँ पे 8 और 0। x की वैल्यू है 6 और 2, x की वैल्यू 6 और ऊपर में 2, जहाँ पे कटेगा 6 और 2।
तो इसको मिलाते हुए अब ग्राफ पे बनाएंगे, इसको मिलाते हुए जो है आपका सॉल्यूशन इस तरह से ग्राफ जाएगा, दोनों को टच करते हुए जाएगा। अब दूसरा है, ये दूसरे कलर से लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा इसके लिए। 5 और x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 यहाँ पे है और y की वैल्यू 0, इसको दूसरे कलर से लें। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा है x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू -2, -2 नीचे की ओर है और इसकी वैल्यू 4, तो -2 और 4 ये होगा। तो इसको बनाते हुए एक इक्वेशन लेंगे, और दूसरा 6 और 2 भी था, तो 6 और 2 ये यानी इसको बढ़ाते हुए हम एक लाइन लेंगे। इस तरह से आएगा। तो इसके ऊपर में इक्वेशन का नाम भी लिख दें, जिससे ये रहेगा, जैसे ये था हमारे पास x प्लस वाई इजकल टू 8, और ये था 2y माइनस 2x माइनस वाई इजकल टू 10। तो यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कौन सा लाइन हो गया? लाइन हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और पॉइंट कौन सा है? 6 और 2, तो x की वैल्यू x बराबर 6 और y की वैल्यू 2, दोनों को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट। आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये इसका इस तरह के लीनियर पेयर का स्ट्रेट लाइन होता है। लाइन। दूसरा है, तीसरा दिया हुआ है आपके पास, कह रहा है कॉस्ट कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। तो यहाँ पे पहले मान ले कॉस्ट ऑफ एप्पल, 1 kg एप्पल इजकल टू x, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इजकल टू y। तो अब इक्वेशन की तरफ आइए, कह रहा है वी फाउंड 240, यानी x दोनों का प्लस, x प्लस वाई इजकल टू 240 था, ठीक है। आफ्टर अ मंथ, सॉरी 2 kg एप्पल था, तो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स इजकल टू 250। और आफ्टर अ 1 मंथ, एक महीने बाद, अब जो है 4 kg ग्रेप्स, 4 kg एप्पल यानी 4x, और 2 kg ग्रेप्स 2y इजकल टू हो गया 500, ठीक है। तो कह रहा है जो कि दोनों का सिचुएशन लिखिए ज्योमेट्रिकली। अब इसका भी इक्वेशन सॉल्व करें, तो देखिए कम से कम 2 वैल्यू रखें, x इधर, इधर x और इधर y। अब y बराबर में ले, y इजकल टू ले ले 240 -2x। अब x की वैल्यू या तो 0 लेकर के चले, कुछ भी ले सकते हैं, x की वैल्यू लेकर के चलें तो क्या हो जाएगा? 0 लेंगे तो 240 हो जाएगा। 10 रुपये रखते हैं या 100 रुपये रखते, कोई भी रख सकते हैं। तो 0 लेकर के चलते हैं तो ये हो जाएगा 240, तो ये बड़ा सा ग्राफ हो जाएगा उस हिसाब से 24 नंबर, लेकिन गलत नहीं होगा। 0 रखते तो 240 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 0 रखते
लेकिन 0 नहीं, आप अपने हिसाब से रखे, 50 रुपये रखे, एक्स की वैल्यू 50, यहाँ पे 50 रखा, तो क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 100 में से ये गया तो ये हो जाएगा 140, यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 140। दूसरा, इसकी वैल्यू रखें, x की वैल्यू रखें 100, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रख दिया 100, तो ये हो जाएगा 2 गुनी 100 यानी 200, और y की वैल्यू हो जाएगा 40। ये हो गया आपका 2 पॉइंट कम से कम। और इसमें आते हैं 4x इजकल टू, यहाँ पे 500 या 500 माइनस 2y, तो यहाँ पे रखते हैं इसकी भी वैल्यू x और y, इसकी भी वैल्यू 2 रखते हैं, इसका y की वैल्यू मान लेते हैं 100 या 50 ही मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 50, तो ये 50 दूनी 100 घट गया तो 400 हो गया, यानी ये 100 52 जा 100, 100 में से 500 में से 100 निकल गया तो कितना बचा, 400, 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। इसका वैल्यू रखते हैं 100, y की वैल्यू 100 रखे, तो 200 घट गया तो 300 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, 300 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, तो इस तरह से 2 निकल गया। अब इसको आप ग्राफ पे बनाएं, ग्राफ पे बनाते हैं तो देखते हैं क्या आता है। इस तरह से हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से हम ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो देखिए ये 20-20 का गैप ले लिए, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, तो हमें 140 तक ज़्यादा वैल्यू रखा था, y की वैल्यू 140, 20, 60, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 140 तो ये हो गया 140, और y की वैल्यू 50 था, मतलब x की वैल्यू 50 था, तो इस लाइन पे जाएगा, एक यहाँ पे हो गया 140, 140, पहले x की वैल्यू लिखते 50 और 100, दूसरा था 100 और 40, तो x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 40, तो x की वैल्यू 100 यहाँ पे है, 1 2 1 2 3 4 5, 100 हो गया, और इसकी वैल्यू 40। या ग्राफ पेपर पे बनाए तो बढ़िया रहेगा, तो यहाँ पे हो गया 100 और 40, इसको मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको मिलाते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, तो इस तरह से यह लाइन जाएगा। अब दूसरा इसी तरह 100 और 50 हमने रखा था, तो x की वैल्यू 100 था, इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करें, x की वैल्यू 100 था और y की वैल्यू 50 था, यानी x की वैल्यू 100, तो ये 20, 40, 60, तो x की वैल्यू 100 यहाँ पे आ गई, ये 100, और इसकी वैल्यू 50, x की वैल्यू 50, तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 40 से ऊपर 50 तक जाएगा, और 100 और 75, y की वैल्यू 100, 1 2 3 100 ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 75, 60 और 80 के बीच में इस तरह से आएगा, तो इसको मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे दूसरे कलर से, तो जो आएगा इक्वेशन, ये इस तरह का तो आएगा, लेकिन जब हम इसको देख
ये तो हम वैसे बताए थे, लेकिन जब हम इसको ग्राफ पेपर पे देखेंगे, इसको सिचुएशन वाइज देखेंगे, तो ये देखिए ये दिया हुआ है 2x प्लस वाई इजकल टू 240, क्योंकि ये करेक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके बीच में गैप हमने सही सही नहीं लिया था। और इधर भी 4x प्लस 2y इजकल टू क्या है 500 है। इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 4x प्लस 2y और 480, यानी 4 किलो सेब और 2 किलो 4 kg से एप्पल और 2 kg ग्रेप्स आपको 500 में दिया जा रहा है। यहाँ 4 kg ग्रेप्स और 2 kg 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स 480 में दे रहा है, तो दोनों कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं। तो ये इस तरह के सिचुएशन जो होंगे पैरेलल लाइंस होंगे, ये इस तरह होंगे ग्राफिकली। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। ये हमने जो बनाया है ये थोड़ा सा बताने का तरीका ये था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, क्योंकि ये इसका गैप और इसका गैप हमने समान नहीं लिया, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।